अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेकर बुरे फंसे हुए हैं। अब उन्हें खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये युद्ध रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा, क्योंकि तमाम मीटिंग्स के बाद भी इस युद्ध के खात्मे और सीज फायर को लेकर बात नहीं बन पा रही है जो ट्रंप चाहते हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप अब इस जंग से सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होने वाली मीटिंग रद्द कर दी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की शिखर वार्ता बुडापेस्ट में होनी थी। दोनों देशों की ओर से फोन कॉल पर बातचीत हुई, कंफर्मेशन भी हो गई, लेकिन अचानक से ऐसा आखिर क्या हुआ जो रूस ने वार्ता से ही सीधा सीधा इनकार कर दिया और वॉशिंगटन को मीटिंग कैंसिल करनी पड़ गई। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली दूसरी मुलाकात की तैयारियों को रोक दिया है। 6 दिन पहले ही ट्रंप कह रहे थे कि भाई हमारी जो मीटिंग है वो हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली है, पुतिन से मुलाकात होगी, हम यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे और इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तमाम अलग अलग बड़े बड़े दावे थे डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन मंगलवार को पहले रूस ने नकारा और फिर व्हाइट हाउस से घोषणा की गई कि इस बैठक की तैयारियां फिलहाल रोक दी गई हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मीटिंग कैंसिल कर रखे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक बेकार की मीटिंग में समय बर्बाद हो। जब युद्ध मोर्चे पर लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में बातों और मुलाकातों का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन हैरानी की बात यह कि पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पुतिन के साथ में उनकी फोन पर बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने आमने सामने की मुलाकात पर सहमति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन झट से बातचीत को तैयार हो गए और फिर अंत में आखिर सिचुएशन बदली नजर आती है। सबसे पहले आपको बताते हैं अलास्का की मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध था, लेकिन कोई ठोस युद्ध विराम समझौता इस दौरान हो नहीं पाया। अलास्का में शांति वार्ता एक तरह से विफल रही, ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों हम कहते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अलास्का में शांति वार्ता विफल रही है। वार्ता में सुरक्षा और सीमा विवाद मुख्य मुद्दे रहे। ये एक तरह से माना जा रहा था। शांति वार्ता में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ, लेकिन आप समझिए उस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के बीच में बातचीत का दौर चला और ये बातचीत का दौर था काफ़ी देर तक का, काफ़ी लंबे वक्त तक ये बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई भी निर्णायक परिणाम इस बैठक का, इस मुलाकात का, इस चर्चा का नज़र नहीं आता। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है बुडापेस्ट में होने वाली जो मीटिंग है वो शायद इसी वजह से रद्द हुई है। इस बदलाव की बड़ी वजह रूस का कड़ा और अडिग रुख है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच में फोन पर बातचीत हुई और लावरोव ने बाद में ये कहा कि जो रूस है, रूस का रुख अभी भी वही है। पहले शांति समझौता, उसके बाद में संघर्ष विराम। वहीं वॉशिंगटन चाहता है कि युद्ध तुरंत से रुक जाए, लेकिन पुतिन इसके लिए राजी नहीं है। रूस का तर्क है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए मॉस्को ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे, रूसी भाषा बोलने वालों पर प्रतिबंध खत्म हो और नए चुनावी प्रक्रिया की एक तरह से शुरुआत की जाए। अब हंगरी में होने वाला शिखर सम्मेलन स्थगित हो चुका है। समझिए, एक तरफ क्रेमलिन से जवाब आया कि बहुत तैयारियों की जरूरत है, अभी ये बात क्रेमलिन की तरफ से कही गई। अमेरिका कहता है कि मॉस्को अपनी मांगों को लेकर चरमपंथी रुख अपनाया हुआ है, इसलिए इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है, नहीं बदला है रूस का कोई भी रुख। ये भी लावरोव की तरफ से बात कही गई है। रूस और अमेरिका फिलहाल बैठक के लिए तैयार नहीं है। इससे ये कुल मिलाकर स्पष्ट हो जाता है जो बड़ी तैयारियां हो रही थी वो ऐन वक्त पर तैयारियां सीधे सीधे खारिज कर दी गई हैं। उन तमाम तैयारियों को कैंसिल कर दिया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि पिछले करीब 4 सालों से जारी रूस और यूक्रेन की जंग क्या वाकई में थमेगी या फिर यूक्रेन अब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोनों देशों के बीच में शांति की हर संभव कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सारे प्रयास अब तक सिर्फ फेल ही हुए।